पिछले वीडियो में हम लोग काइनेजारो अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है वे काइनेजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऐसे एल्डिहाइड के दो अणु जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों 50% में अभिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक अणु अपचयित होकर एल्कोहल तथा दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर वसा अम्ल का लवण बनाते हैं। काइनेजारो अभिक्रिया कहलाती है, बता चुके थे। सिर्फ एक एग्जाम्पल हमने दिया था आपको, सिर्फ एक ही। ये हमारा फार्मेल्डिहाइड लिया था 2 मॉलिक्यूल्स और NaOH 50%। आप चाहें तो ये 50% NaOH इस एरो के ऊपर भी दिखा सकते हैं। ये फार्मेल्डिहाइड है और ये भी फार्मेल्डिहाइड है। 2 अणु होते हैं, 50% NaOH रिएक्शन होगा तो एक का अपचयन होगा, एक का ऑक्सीकरण होगा। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड के अपचयन से अल्कोहल बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एसिड बनता है और एसिड का सोडियम साल्ट बनेगा। मतलब फार्मेल्डिहाइड से फार्मिक एसिड बनेगा और फार्मिक एसिड का सोडियम साल्ट क्या है? सोडियम फार्मेट। फार्मेल्डिहाइड से ये हमारा मेथिल एल्कोहल बनेगा या मेथेनल से मेथेनॉल प्राप्त होगा। ये रिएक्शन आपने कंप्लीट कर लिया था। अगला है क्वेश्चन, मतलब एक और एग्जाम्पल इसका। जितने भी एग्जाम्पल्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं लगभग सब एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टच कर दिया है। नाम तो हमने बहुत किसी का लिखा है, किसी का नहीं लिखा है। तो आप IUPAC नाम लिखना जानते हैं तो उस नाम को आपको नीचे अगर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप लिख सकते हैं। ये भी हमारा एल्डिहाइड है 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनॉल 1 2 3 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनॉल। तो हम पढ़े हैं कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वे काइनेजारो अभिक्रिया करते हैं। अगर उनका 2 मॉलिक्यूल ले लें और दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ये अगर देखें तो C डबल बॉन्डो, अगर इसकी बात करें तो C डबल बॉन्डो CHO, ये कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन, यही कार्बन हमारा क्या है? अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सब CH3 ग्रुप है। इसलिए इस एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये काइनेजारो अभिक्रिया करेगा और सीधा सीधा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? एक बनेगा एल्कोहल और एक बनेगा एसिड का सोडियम साल्ट। बस इसी ग्रुप से हमको मतलब है, बाकी ये सब हमारा सेम होगा। CH3C CH3 CH2, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH2OH, ये एल्कोहल हो गया और ये बनेगा CH3C CH3 क्लियर होगा। COOH होता तो एसिड हो जाता, यहाँ पे सोडियम साल्ट है, Na लगा दिया हमने तो COONA। तो प्रोडक्ट आप बिल्कुल देख के बना लीजिएगा। होता है ना रिएक्शन में, होता क्या है? सबसे पहले दे देगा एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन एरो बनाएगा और एरो के ऊपर लिख देगा 50% NaOH। तो जब भी रिएक्शन में आप 50% NaOH दिखाई दे और वहाँ पे वैसा एल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हो, आप बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट काइनेजारो अभिक्रिया के अनुसार एक एल्कोहल और एक एसिड का सोडियम साल्ट बना लेंगे। अगला रिएक्शन है हमारा ये वाला, ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल बोलते हैं इसको। CHO COOH दोनों ग्रुप दिखाई दे रहा है तो इसका भी मतलब हम 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल यूज होगा तो NaOH से अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये तो ऑलरेडी पहले से एसिड ग्रुप लगा हुआ है, एसिड का तो फर्दर ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। इसलिए एल्डिहाइड का क्या होगा? एक बार एल्डिहाइड का अपचयन होगा और एक बार एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा। 2 मॉलिक्यूल्स ये भी यूज करेंगे। तो ध्यान से इसको समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। ये COOH है, NaOH की वजह से ये COONA में कन्वर्ट होगा। NaOH से एसिड का रिएक्शन कभी भी NaOH से कराओगे तो वहाँ से डायरेक्ट COONA हमको मिलता है। ये तो पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक में क्या होगा? एक का अपचयन कराओ, अपचयन कराओगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? CH2OH में, और ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है किसमें? COONA में। और यहाँ पे अब देखो ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड होगा COONA में, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीकरण होगा CHO ग्रुप का तो बन जाएगा COOH। H की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? Na लगाएंगे, सोडियम साल्ट। क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। CHO COOH दोनों ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से काइनेजारो अभिक्रिया होगी। 2 मॉलिक्यूल्स होगा, एक एल्डिहाइड का अपचयन होगा,
एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा और उस क्या बोलते हैं एसिड का सोडियम साल्ट बनेगा। तो सिर्फ ऊपर वाले पे ध्यान दो, CH2 कन्वर्ट हुआ किसमें, CH2OH में, इसमें CH2 कन्वर्ट हुआ CONA में, बाकी ये COH पहले से मौजूद है। तो COOH पहले से मौजूद है तो NaOH की वजह से CONA दोनों में मिलेगा हमको, CONA यहाँ भी मिलेगा। क्लियर? अच्छे से रिएक्शन को पढ़ के समझ लीजिए। अगला है बेंजल्डिहाइड भी अभिक्रिया देता है। बेंजल्डिहाइड अगर जनरल हम स्ट्रक्चर बनाएं एकदम अच्छे से, ये वाला हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है इसमें बेंजीन में, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये CH2। अब आप देख सकते हैं ये कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल वाला ये कार्बन, ये हमारा अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन है एक भी, तो चेक करें कार्बन की वैलेंसी 1 2 ये 3 ये 4, चारों कंप्लीट है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बेंजल्डिहाइड भी कैनिजारो अभिक्रिया देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, बना दें 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का यूज करेंगे। ये बेंजल्डिहाइड है, तो क्या बनेगा, एक इसका अपचयन होगा CH2OH और एक COONA, तो क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट नाम होगा इसका। ये बेंजिल एल्कोहल है, आप नाम लिखना जानते हैं लिख लेंगे। एक्सेप्शन है कुछ, वैसे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कैसे होता है क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके मतलब कि यूपी बोर्ड में नहीं पूछे जाते। यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। ये जनरल क्वेश्चन कंपटीशन के बनते हैं कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन सीधा सीधा आप याद रखिएगा। आइसोब्यूटेरल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, यह अभिक्रिया देता है। मतलब आइसोब्यूटेरल्डिहाइड इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हुए भी ये कैनिजारो अभिक्रिया देता है। बिल्कुल याद रखिएगा इसको कि क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो हम ये पढ़े हैं कि वे एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन आप याद रखिएगा कि आइसोब्यूटेरल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है फिर भी यह कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो अगर देता होगा तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। ये आइसो ग्रुप है CH3 और ये एल्डिहाइड है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा आइसोब्यूटेरल्डिहाइड। या जनरल अगर IUPAC नाम लिखोगे 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनल। तो अगर ऐसे ही याद कर लें तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आसान होगा। आइसोब्यूटेरल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, 2 मेथिल प्रोपेनल। ये अभिक्रिया देगा, देखिए कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के पास ये हाइड्रोजन, ये हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से ये होते हुए भी, मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हुए भी यह कैनिजारो अभिक्रिया देगा। और कैनिजारो देगा तो प्रोडक्ट आपको याद है पहले से कि एक बार CH2OH लिख दो, एक बार CONA लिख दो, CH3C CH3 CH2OH CH3CH CH3 COONA। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन है, याद कर लीजिएगा कि आइसोब्यूटेरल्डिहाइड अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हुए भी कैनिजारो अभिक्रिया देता है। एक और एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं आपको कि एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी ये कैनिजारो नहीं देता, ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको भी देखेंगे हम। जबकि क्लोरल जानते हैं कार्बन C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये कार्बन तीनों किससे जुड़ा हुआ है, Cl और Cl से। कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, फिर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन न होते हुए भी ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, लिख लेंगे। जबकि क्लोरल में अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है परंतु वह यह अभिक्रिया नहीं देता, यह का मतलब कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि आइसोब्यूटेरल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है कैनिजारो अभिक्रिया देता है, जबकि क्लोरल जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है फिर भी ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आप एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जनरल रूल आप पढ़े हैं, कैनिजारो की डिफिनीशन भी याद है कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइड मतलब जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन न हो वही 50% NaOH के प्रेजेंस में कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। लेकिन आइसोब्यूटेरल्डिहाइड अल्फ़ा हाइड्रोजन है फिर भी ये कैनिजारो देता है, क्लोरल अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी कैनिजारो नहीं देता है। क्लियर? ग्लाइऑक्सल तथा बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड भी कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, जिसे अंतरा आणविक कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या करें।
ग्लाइऑक्सल याद होना चाहिए, फार्मूला अभी हम लिखवा भी दे रहे हैं। तथा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड भी कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, जिसे अंतरा आणविक कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अंतरा आणविक कैनिजारो अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण बस यही होगा CHO 2 एल्डिहाइड ग्रुप, इसी को बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। एक CHO तो 2 CHO ग्रुप है, तो यहाँ से 2 मालिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंटरनल एक ही मालिक्यूल के अंदर दोनों चीज़ें हो जा रही हैं, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंट्रामालिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामालिक्यूलर CH2OH एक एल्डिहाइड ग्रुप का अपचयन होगा, दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीकरण होगा, सोडियम ग्लाइकोलेट बनेगा। क्लियर, समझ लीजिएगा ध्यान से। डायरेक्ट क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन के बाद बीच में सिर्फ यही लिख देगा 50% NaOH, तो समझिए करना क्या है। तो कैनिजारो लिखना है इसका। ये 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड दोनों CHO ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे हैं, तो एक का अपचयन करा दो CH2OH, दूसरे का ऑक्सीकरण करा दो CON ने, सोडियम 2 हाइड्रोक्सी मेथिल बेंजोएट लिख सकते हो। डाइल्यूट HCl से इसका रिएक्शन करा दोगे, तो HCl से कराते हैं तो ये निकल जाएगा NaCl के रूप में, तो COOH बन जाएगा। फिर यहाँ से -H2O अगर निकाल दें यहाँ से ऐसे करके, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH2COO, ठीक है, थायलाइड बोलते हैं इसको, तो याद कर लीजिएगा, ये बनाना सीख लीजिएगा। क्लियर। 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों के अणुओं में होने वाली कैनिजारो अभिक्रिया को क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अगर 2 एल्डिहाइड हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट हैं, तो ऐसे कैनिजारो अभिक्रिया को क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो 3 तरह का हो गया, एक कैनिजारो, एक अंतरा आणविक कैनिजारो और एक क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे क्रॉस कैनिजारो, सेम एल्डिहाइड होंगे कैनिजारो। अगर एक ही क्या बोलते हैं उसको मॉलिक्यूल में दोनों एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा, तो उसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। तो C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों अलग अलग एल्डिहाइड हैं, 50% NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। ये बेंजीहाइड याद कर लीजिएगा, बेंजल्डिहाइड वाले का अपचयन और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। बेंजिल एल्कोहल सोडियम फॉर्मेट, बेंजिल एल्कोहल सोडियम फार्मोनेट। तो 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड के अणुओं में होने वाली कैनिजारो अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। समान प्रकार के एल्डिहाइडों के अणुओं के बीच होने वाली कैनिजारो अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया। और एक ही अणु में अगर 2 एल्डिहाइड ग्रुप हों और उसमें एक का ऑक्सीकरण हो रहा हो और दूसरे का अपचयन हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अंतरा अणु कैनिजारो अभिक्रिया। अच्छे से लिख लीजिएगा, 1-2 बार सुन के याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक और रिएक्शन है हमारा टिशेन्को अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है, याद कर लेंगे इसको। डिफिनीसन है, पूछता है कभी कभी, आता है नहीं भी आता है, तो ऐसे जनरल था बुक में और लिखा हुआ था, तो क्या बोलते हैं लिखवा दिया जाए, याद कर लीजिएगा। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है के 2 अणु एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इसके 2 अणु परस्पर संयोग करके एस्टर बनाते हैं, टिशेन्को अभिक्रिया कहलाती है। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है को अल्फा हाइड्रोजन होता है के 2 अणु को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इसके 2 अणु परस्पर संयोग करके एस्टर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को टिशेन्को अभिक्रिया कहते हैं, या यह अभिक्रिया टिशेन्को अभिक्रिया कहलाती है। सही कर लीजिएगा थोड़ा सा सेंटेंस। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है के 2 अणु को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, एल्युमिनियम एथॉक्साइड बस याद रखिएगा, उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इसके 2 अणु परस्पर संयोग करके एस्टर बनाते हैं, टिशेन्को अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमारा CH3CHO एसिड एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, और एल्युमिनियम एथॉक्साइड है, ये हीट करेंगे एथिल एसीटेट एस्टर बनेगा।
CH3COOC2H5, ध्यान रखिएगा CH3COOC2H5, 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 ये इससे बनेगा। CH3CO, 2 कार्बन यहाँ से, और अगले वाले में ना ये भी 2 ही कार्बन है, तो ये 2 कार्बन इधर, सेम इसी तरह 3 का है तो 3 इधर 3 इधर। CH3 CH2 CHO, तो क्या बनेगा CH3 CH2 COO, CH2 CH2 CH3, N प्रोपिल प्रोपीनोनेट। एक्रोलीन है CH2 CH CHO, एकदम सेम CH2 CH COO, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हम एक बार 2 बार देख के लिख लेंगे, बस जो है वही लिखना है। जैसे CH3 CHO CH3 CO, और उधर CH2 CH3 मतलब C2H5। इधर है CH3 CH2 CHO, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 COO, और फिर CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3। जितने कार्बन का है उतने ही कार्बन का, इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप, कार्बन दोनों, इसका डबल कार्बन, ये 3 है तो इधर 6। ठीक है, एक और रिएक्शन है, ये भी देख लेंगे, नोवेंजल अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सक्रिय मेथिलीन यौगिक के साथ पिरिडीन बेस की उपस्थिति में संघनन पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, नोवेंजल अभिक्रिया कहलाती है। नेम रिएक्शन है, याद कर लेंगे बस, ज़्यादा हमको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए एग्जाम में तो लिखना आसान हो जाए, वैसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी देख लेंगे। नोवेंजल अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सक्रिय मेथिलीन यौगिक के साथ पिरिडीन बेस की उपस्थिति में संघनन पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, नोवेंजल अभिक्रिया कहलाती है। ये एल्डिहाइड है हमारा, यही है एक्टिवेटेड मेथिलीन ग्रुप CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5 C डबल बॉन्ड OC2H5। एस्टर है, किस एसिड का एस्टर है आपको बताना पड़ेगा, ये कौन सा एसिड है और ये किस एसिड का एस्टर है। इस एसिड का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि किस एसिड का ये एस्टर है। अगर एसिड का एस्टर आपको पता चल जाएगा तो इसका UPSC नाम आप लिख सकते हैं आसानी के साथ। तो पता करिएगा ये कौन सा एसिड किस एसिड का एस्टर है, इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। रिएक्शन कराएंगे, H2O बाहर निकलेगा, सेम वही वाला कंडीशन CH3C डबल बॉन्ड COOC2H5, 2 H2O निकलेगा, 2 H2O मतलब रिएक्शन कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल C2H5OH का बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे H जाके ऐड हो जाएगा। CH3CH ये तो ऐसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ से COO के साथ H, और फिर O के साथ H, COOH, ये एसिड बना। हीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा CH3CHCOH, क्रोटोनिक अम्ल जनरल नाम, UPSC नाम आप कमेंट करेंगे लिख करके। नोवेंजल अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सक्रिय मेथिलीन यौगिकों के साथ पिरिडीन बेस की उपस्थिति में संघनन पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, नोवेंजल अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है, एक बार लिखेंगे आराम से लिख लेंगे। ये एसिड एल्डिहाइड है, रिएक्शन करा देंगे, हमारा जो भी एसिड होगा उसका ये एस्टर है। मेथिलीन ग्रुप में ये H2 इसका लेता है और O निकाल के H2O बाहर हो जाता है, कार्बन कार्बन अटैच होगा, CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OC2H5 C डबल बॉन्ड OC2H5, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं H2O का यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से हम ऐसे काट सकते हैं, और यहाँ से काट करके इधर H कर दो, इधर H कर दो, इधर क्या कर दो OH, और इधर क्या कर दो OH, तो बन जाएगा हमारा CH3CH C डबल बॉन्ड C, C से COOH CH3CH डबल बॉन्ड C COOH। हीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, तो CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो गया CH, तो क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, क्रोटोनिक अम्ल जनरल IUPAC नाम आप लिख लेंगे, जनरल नाम दिया हुआ है। क्लियर। अब अगला है अपचयन। तो अपचयन तो एक बार हम पढ़ चुके हैं, एल्कोहल का निर्माण कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए इसको पढ़ने जा रहे हैं कि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और अपचयन
एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन जानना भी ज़रूरी है, तो हम सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि इसको एक्सप्लेन नहीं कि सिर्फ रिएक्शन बेस पर ही लिख रहे हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा और अच्छे से यहाँ भी रिएक्शन इसका मतलब रासायनिक गुण में ये पढ़ना है और वहाँ बनाने की विधि है एल्कोहल की, तो वही ठीक है। तो पहला अपचयन में पहला एल्कोहलों में अपचयन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का एल्कोहल में अपचयन किस अपचायक के द्वारा होता है, तो सबसे पहला है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन। एल्डिहाइड लेंगे, H2 निकेल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करेंगे। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड के अपचयन से प्राइमरी एल्कोहल बनता है और कीटोन के अपचयन से सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। ठीक, तो एक अपचायक आपको याद हो गया कि H2Ni यूज करेंगे तो हमेशा एल्कोहल और एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद कार्बोनिल समूह को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराने पर, एक कार्बोनिल का मतलब C+O समूह, अगर यहाँ पे R हो H हो तो ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इसलिए कीटोन होगा तो दोनों R हो जाएगा, एल्डिहाइड होगा तो एक R होगा, H होगा तो ऐसे ही कन्वर्ट होगा, CHOH के रूप में हो जाता है परिवर्तन। अब जैसे ये दिया हुआ है RCH C+O लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, RH तो ऐसे ही होगा, सो एक होगा OH और एक होगा H। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। फिर ये कीटोन होगा तो RC+R, ये दोनों तो रहेगा RR, तो एक OH और एक H, तो सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब H2 और निकेल ये भी किस में कन्वर्ट करते हैं, H2 और Ni एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में और कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यही काम करता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में और कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में। ठीक है, एक और मतलब अपचायक अब पढ़ने जा रहे हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयित होकर क्रमशः प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल प्रदान करता है। सेम वही कंडीशन करता है, नहीं करते हैं। तो एल्डिहाइड NaBH4 तब भी वही बनेगा प्राइमरी एल्कोहल, और ये कीटोन तब भी क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हाइड्रोकार्बनों में अपचयन, कौन से ऐसे अपचायक होते हैं जो डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में अपचयित कर देते हैं। तो तीन तो आपको याद हो गया जो एल्कोहल में अपचयित करते हैं, एक निकेल के H2Ni, दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तीसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्रोकार्बनों में अपचयन क्यों करता है, जब कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों को ZnHgHCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अपचयित होकर CH2 समूह प्रदान करता है, मतलब CO कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2 में। जो CO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। जैसे ये हमारा एल्डिहाइड है RCHO ZnHgHCl H, तो ये कन्वर्ट कितने हो जाएगा, R और H तो ऐसे होगा, ये CH2, ये CO ग्रुप है, O की जगह पर कितना आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन CH2 या RCH3 लिख सकते हो, तो क्या बन गया, एल्केन। ध्यान रखिएगा, ZnHgHCl अपचायक यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एल्केन। R की जगह पर H रख के एक बार रिएक्शन को लिख लीजिएगा, R की जगह पर CH3 रख के एक बार रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है, ये कीटोन है RC+O ZnHgHCl H RCH2R, ये भी क्या है हमारा, एल्केन। क्लियर, यही CO समूह किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में। इस टाइप का रिएक्शन पड़ेगा नेम रिएक्शन के रूप में। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन अपचयन, पढ़ चुके हैं एक बार, वही रिएक्शन है ये। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में वर्ड नहीं है, बाकी सब कुछ लिख चुके हो, सिर्फ थोड़ा सा मतलब कि हम रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ पढ़ना भी है, तो इसको हम पढ़ लेंगे, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में हमने यहाँ पे मतलब कि बता दिया है आपको। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल तैयार अच्छे से हो जाएगा। क्लियर। अब अगला है, जब कार्बोनिल समूह की हाइड्रोजन NH2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एक यौगिक बनता है जो फिर KOH या एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ कर्म करने पर एल्केन देता है। क्लियर, देख लेंगे, ये हमारा एल्डिहाइड है, NH2 से रिएक्शन पढ़े हुए हो, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है एल्डिहाइड, तो क्या बनता है, ये यौगिक है H2 और वो मिलकर H2O बाहर निकल जाता है, RC+NH2। ये वाला रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे KOH या एथिलीन ग्लाइकॉल दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो यही ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CH2 में और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। कहने मतलब ये N2 ये बाहर हो जाएगा और ये CH2 यहाँ पे आ जाएगा RCH3। ऐसे को क्या लिख सकते हो, RCH3। क्लियर, ये हमारा एल्केन है। R की जगह पर CH3 रख करके इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसी तरह अगर कीटोन है, सेम वही कंडीशन होगा,
कीटोन है तो यहाँ पे OH2 निकलेगा, RCC डबल बॉन्ड N NH2 KOH या एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, CH2 N2 बाहर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एल्केन। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, वैसे सब पढ़ चुके हैं, एक बार दोहरा लेंगे तो याद भी हो जाएगा। R की जगह पर CH3 रख करके इस रिएक्शन को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। और इसका भी नेम रिएक्शन हम लिखवा चुके हैं, यहाँ भी याद कर लीजिएगा। इस अभिक्रिया को ओल्फ-किर्चनर अपचयन कहते हैं। ठीक है, ओल्फ-किर्चनर अभिक्रिया या ओल्फ-किर्चनर अपचयन कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है सिर्फ आपके लिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ये साइक्लोप्रोपेनल्डिहाइड है, ओल्फ-किर्चनर अपचयन से क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, और एक और रिएक्शन है, इसको हमने कंप्लीट ही कर दिया है। C डबल बॉन्ड और CH2 CH3 कीटोन है। ठीक है, ये CH3 CH2 ये, इसके बाद से अगर NH2 का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा, वो तो N आगे जाके जुड़ेगा ना, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N NH2 CH2 CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा। बनाओगे आप लोग सीधा तो ऐसे ही बनेगा। इसके बाद में इसका टाटोमेरिज्म होगा, मतलब ये कन्वर्ट होगा, ये H यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो N डबल बॉन्ड NH मतलब टाटोमेरिज्म के द्वारा ये इसमें कन्वर्ट होगा और फिर इसमें से नाइट्रोजन गैस निकलेगी तो हमको प्राप्त हो जाएगा प्रोपिल बेंजीन। तो इसको लिख के आप याद कर लेंगे। ये रिएक्शन अगर हम जनरल अगर दिखाना चाहें तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, बनाने ही जा रहे हैं। सपोज दैट मान लेते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं और हमारा ये क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारा CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। ये वाला जो क्या बोलते हैं रिएक्टेंट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हो ना इसको, NH2 और फिर से NH2। अब यहाँ से इसको बाहर करो, जब बाहर करोगे तो बन जाएगा ये हमारा बेंजीन रिंग। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH2 CH3 C से डबल बॉन्ड N से N H2 से ऐसे H हो जाएगा। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। होगा क्या, ये जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, और जैसे ये शिफ्ट होगा तो ये टूटेगा, ये जब टूटेगा माइनस के रूप में तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ओवरऑल हमारा टाटोमेरिज्म के हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये होगा। फिर से C से हमारा H जुड़ेगा, यहाँ पे CH2 CH3 ऑलरेडी पहले से है, यहाँ से सिंगल N होगा, N से डबल बॉन्ड N होगा, N से H होगा। ठीक है, और फिर अब यहाँ से धीरे से उसी में हीट ही होगा KOH के प्रेजेंस में, ये N2 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा ये बन जाएगा, ये रिंग हो गया, ये C हो गया, यहाँ से CH2 CH3 और यहाँ से H पहले से है और एक H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ से CH3, यही बना हुआ है। नाम क्या हो जाएगा, नहीं यार ये क्या हो गया, ये कार्बन से H है ना, C से CH2 फिर से CH2 और CH3 प्रोपिल बेंजीन। जैसे बेंजीन CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 ये प्रोपिल बेंजीन बनेगा। तो ओवरऑल आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब लग रहा है स्कूल खुल ही जाएगा 19 से, तो अच्छे से तैयारी करें और उम्मीद करते हैं कि जितना पढ़ा दिए उतना कंप्लीट तैयार करके ही आप आएंगे। थैंक यू।